स्टूडेंट्स को हु और हुम में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। जब कभी कोई पैराग्राफ लिखना हो, कोई सेंटेंस लिखना हो तो कन्फ्यूजन होती है कि हु लिखें या हुम लिखें। या वन पेपर में या किसी और एग्ज़ाम में सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन आता है कि हु या हुम, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हुम को सिलेक्ट करें या हु सिलेक्ट करें। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ग्रामर के बारे में या हु और हुम के बारे में। ये सब्जेक्ट को ज़रूरत होती है वर्ब की, और वर्ब को ज़रूरत होती है सब्जेक्ट की। जहाँ वर्ब होगा वहाँ सब्जेक्ट होगा, और जहाँ सब्जेक्ट होगा वहाँ वर्ब होगा। और क्लास किसे कहते हैं? क्लास का मतलब होता है जहाँ जिसमें सब्जेक्ट हो, कोई सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, तो उन्हें हम क्लॉज कहते हैं। आए हम पहला क्वेश्चन जो मैंने पहले से क्वेश्चन लिख रखे हैं ताकि ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम ना हो। शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, इस वजह से मैंने सारा डेटा जो है पहले सेंटेंस वगैरह सारा लिखा हुआ है पहले से। दिस इज द थीफ हु whom was punished। सबसे पहली जो बेसिक बात है हु या whom के बारे में, ये है कि हु हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, एज अ सब्जेक्ट, और whom को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं ग्रामर में। ओके, अब हम यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ एज अ हमें सब्जेक्ट की नीड है या ऑब्जेक्ट की नीड है। दिस इज द थीफ, दिस इज द थीफ हु या whom was punished। अब चेक करें कि वर्ब इज गिवन है, इसके लिए जो सब्जेक्ट है इसका वो भी है दिस, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब गिवन है इसका सब्जेक्ट नहीं है। तो वर्ब को क्या है नीड होती है, किसकी किसकी ज़रूरत होती है? सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इस वजह से हम हु को सिलेक्ट करेंगे और whom नहीं लिखेंगे, क्योंकि whom किसके केस में आता है? ऑब्जेक्ट के केस में। सेकंड सेंटेंस है दिस इज द थीफ हु या whom आई saw yesterday। हु या whom के केस में आप देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब को पहले चेक करें। अगर वर्ब होगा और उसका सब्जेक्ट नहीं होगा तो हु सिलेक्ट करेंगे। अगर वर्ब और सब्जेक्ट कंप्लीट हैं दोनों, तो हम whom को सिलेक्ट करेंगे। कैसे? ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट हो गया दिस, और आई सा वर्ब है और इसका सब्जेक्ट हो गया आई। तो हमें अगर हम हु को चूज़ करें, हु तो सब्जेक्ट के लिए आता है, तो इसके उसको वर्ब चाहिए, लेकिन वर्ब तो कोई अवेलेबल ही नहीं है सेंटेंस में, तो इस वजह से हु नहीं होगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा whom। दिस इज द thief whom आई saw yesterday। थर्ड सेंटेंस अभी चेक करते हैं। दिस इज द thief who या whom I saw yesterday runs fast। अभी यहाँ पे जो मैंने क्लॉज समझाया था वो काम आएगा इस सेंटेंस में। कैसे? दिस इज दिस इज द thief, दिस इज द thief, ये फर्स्ट क्लॉज है हमारा, क्लॉज फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्लॉज हो गया। और I saw yesterday ये सेकंड क्लॉज है। और जो ये है, ये फर्स्ट क्लॉज कैसे बनते हैं? वर्ब हो जिनमें और जिनमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो, ये वर्ब हो गया, सा वर्ब है, और ये आई उसका सब्जेक्ट है। इज वर्ब है, दिस इसका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक वर्ब गिवन है, लेकिन इसका सब्जेक्ट हमें नहीं मालूम कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो इस वजह से वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ है? वो है हु। सॉरी, यहाँ पे हूँ था। उसका रंस का सब्जेक्ट क्या है? रंस का सब्जेक्ट है हु। हु, और ये कौन सा क्लॉज हो गई? ये क्लॉज नंबर 3 हो गई। तो इस वजह से यहाँ पे हम होम को चूज नहीं करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हु इसका करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज द थीफ हु आई saw yesterday runs fast। यानी क्या? दिस इज द थीफ आई saw yesterday हु runs fast। हु सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। कैसे? जैसे अभी सेंटेंस गिवन है, आई नो द बॉयज, आई नो द बॉयज हु वाज या वर देयर। हु वाज या वर देयर, हु पहले तो समझेंगे हु आया किसके लिए। हु आया किसके लिए? हु किसके लिए आया? बॉयज के लिए आया है, बॉयज के लिए। यानी क्या हो गया? ये हो गया प्रोनाउन। ये हम रिलेटिव प्रोनाउन अलग टॉपिक है, वो हम उसको डिस्कस करेंगे, वहाँ हम इसको पढ़ेंगे हु को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। वो क्या है? प्रोनाउन हो गया क्योंकि वो किसको शो कर रहा है? वॉइस को शो कर रहा है, वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज क्या है, बॉयज हैं, प्लूरल है, तो इस वजह से हु क्या आएगा, हु भी होगा प्लूरल, क्योंकि बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्लूरल होगा, और अगर प्लूरल होगा तो वाज नहीं आएगा, वर आएगा। अभी चेक करते हैं कि अगर प्रोपोजिशन गिवन हो, प्रीपोजिशन गिवन हो तो हम यूज़ क्या करेंगे, हु यूज़ करेंगे या हुम यूज़ करेंगे। तो प्रोपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, यानी हुम। ऑब्जेक्टिव के बाद, प्रोपोजिशन के बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, हुम है। जैसे दिस इज द स्टूडेंट, अबाउट, अबाउट क्या है, प्रोपोजिशन है, हु या हुम आई वाज टॉकिंग, तो प्रोपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हु नहीं आएगा। हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है। दिस इज द स्टूडेंट हु या हुम आई मेट, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस, कौन हु आएगा या हुम आएगा, हम क्या चूज करेंगे कि अभी हमें वही बात हो, वही बात हमारे जहन जहन में आएगी कि वर्ब नीड्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नीड्स वर्ब। अभी हम इसी चीज़ को करते हैं, सोल्व करते हैं कि इज वर्ब है और इसका सब्जेक्ट जो है वो दिस है, मेट जो है वो वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सब इसका सब्जेक्ट आई है। तो दिस इज द स्टूडेंट हु या हुम आई मेट, हु तो आएगा नहीं क्योंकि इसके लिए कोई वर्ब गिवन नहीं है। आई मेट, मैं किस से मिला, तो वो वैसे ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, मैं किस से मिला, आई मेट हुम, आई मेट हुम, करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्रोपोजिशन की नीड हम चेक करते हैं कि प्रोपोजिशन कहाँ पे ज़रूरत होती है ये यूज़ करने की, कहाँ पे ज़रूरत नहीं होती प्रोपोजिशन को यूज़ करने की। अब हर सेंटेंस में तो हम प्रोपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ नीड होगी वहाँ करेंगे, जहाँ नीड नहीं होगी वहाँ हम प्रोपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एक सेंटेंस गिवन है, दिस इज द स्टूडेंट एंड आई वाज टॉकिंग द स्टूडेंट, हमें सेंटेंस में कुछ गड़बड़ लगी है, हमें सेंटेंस क्लियर समझ नहीं आ रहा, क्यों, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज ये स्टूडेंट है एंड आई वाज टॉकिंग द स्टूडेंट, क्या मैं और मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था, ये हमें थोड़ा सेंटेंस जो है हमें हजम नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है सेंटेंस में। वो गड़बड़ क्या है कि आई वाज टॉकिंग दी स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे हमें प्रोपोजिशन की ज़रूरत है जो कि रिलेट करे। तो यहाँ पे आई वाज टॉकिंग, हम कोई प्रोपोजिशन कोई सुटेबल हमें प्रोपोजिशन जो भी समझ आए हम वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट डी, तो यहाँ पे नीड थी प्रोपोजिशन की, इस वजह से हमने यूज़ किया। सेकंड सेंटेंस में आते हैं, सेकंड सेंटेंस में गिवन है कि दिस इज द स्टूडेंट एंड आई मेट हिम, यहाँ पे हमें किसी भी प्रोपोजिशन की नीड नहीं है, हमें जो है वो पढ़ने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, हमें यहाँ पे प्रोपोजिशन की नीड नहीं है। जहाँ पे सेंटेंस पढ़ने में जो है वो करेक्ट ना लगे तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, प्रोपोजिशन को, ताकि वो पढ़ने में सही लगे और लिखने में भी सही हो, ताकि उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी मीनिंग समझ सके। एक और इम्पॉर्टेंट नोट के, अगर हम हु यूज़ करना चाहें, क्योंकि हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, और सब्जेक्ट सब्जेक्ट यूज़ करना है तो हु यूज़ करना है, और हम प्रोपोजिशन को भी यूज़ करें, क्योंकि जो जहाँ हमें ज़रूरत है, प्रोपोजिशन की नीड है, हम वहाँ से तो अवॉइड नहीं कर सकते प्रोपोजिशन को, तो हमें प्रोपोजिशन भी यूज़ करें और हम हु को एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करें। तो हम कैसे कर सकते हैं वो यूज़, दीज आर द प्लेयर्स हु या whom we were talking about are good। हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि आर वर्ब है, इसका सब्जेक्ट दीज है, और वर्ब जो है वो वर टाकिंग जो है वो वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट वही है। तो आर जो है वो वर्ब है और उसका सब्जेक्ट मिसिंग है, हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, हमें सब्जेक्ट की नीड है कि सब्जेक्ट हो। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या आएगा इस केस में, वो हु आएगा और नहीं आएगा, तो वो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। लेकिन अगर हम प्रोपोजिशन को यूज़ करना चाहें ना, तो हम प्रोपोजिशन हमेशा एंड में यूज़ करेंगे, ये बड़ी एक नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लें अच्छे से कि प्रोपोजिशन जहाँ हम वो भी यूज़ किया है हमने, तो दीज आर द प्लेयर्स हु या हुम, हम यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे गिवन हो अबाउट, और हम कहें कि हम हुम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे गिवन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा।
दीज आर द प्लेयर्स। अबाउट हु या whom कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि अबाउट क्या गया है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद कौन सा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस यानी whom आना चाहिए, लेकिन हमें नीड किसकी है, हमें नीड ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव की केस की है, क्योंकि वर्ब गिवन है, हमें सब्जेक्ट की नीड है, तो हम वो यूज़ करते हैं। लेकिन हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पूरे प्रपोजिशन को क्या करते हैं, एंड में यूज़ करते हैं। हम अगला कंसेप्ट समझते हैं कि हु या whom इज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाउन की प्लेस पे आए उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। हु या whom केम यस्टरडे टू मीट यू। केम हो गया वर्ब, तो सिंपल है, इसको वर्ब को किसकी जरूरत, नीड है, सब्जेक्ट की नीड है, तो whom, हु आएगा, whom नहीं। सेकेंड केस में क्या है कि हु या whom डू यू मीट। मीट क्या है, वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट हो गया वो यू हो गया, और हु या whom डू यू मीट मिलता किससे है, किससे मिलता है, मिलता कौन है, मिलता कौन है, हु या whom डू यू मीट, तुम किससे मिलते हो, या किससे मिलता है, या मिलता कौन है तुमसे, हम इसको किसी भी तरीके से हम इंटरप्रेट करें, तो इसका जो आंसर आएगा कि ये सब्जेक्ट हो गया आई, और मीट क्या है, वर्ब है, तो हमें नीड किसकी है, हमें नीड ऑब्जेक्टिव केस की है, सब्जेक्टिव केस की नहीं है, तो हूम नहीं आएगा, हु आएगा। मिलता किससे, हूम आएगा इस जगह से, इस जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु या whom डू यू थिंक कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि हु हु या whom डू यू थिंक कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सोल्व कौन करेगा, सोल्व कौन करेगा, सोल्व जो करेगा वो सब्जेक्ट ही होगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, वो कौन सा होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। सोल्व कौन करेगा, सोल्व जो है वो सब्जेक्ट ही करेगा, इस वजह से हमें सब्जेक्टिव केस की जरूरत थी, इस वजह से इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, वो करेक्ट है। और हु या हूँ केस ऑफ प्रोपोजिशन में ये थोड़ा सा चेंज है, जो प्रीवियस हम डिस्कस करके हैं उससे थोड़ा सा चेंज है। हु या हूँ केस ऑफ प्रोपोजिशन, जैसे अगर हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं विथ के साथ, एक सेकेंड, ये लाइट चली गई, मैं मोबाइल उठा, चले मैंने मोबाइल उठा लिया। लाइट तो पाकिस्तान में किसी वक्त भी जा सकती है, उसकी कोई टाइमिंग थोड़ी ना है। हो या हूँ हम डिस्कस कर रहे थे केस ऑफ प्रोपोजिशन, कि हम अगर सेंटेंस को स्टार्ट करना चाहें विथ, विथ क्या है, प्रोपोजिशन है, तो उसके विथ हु या होम डू यू लिव, विथ प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन क्या हमने सुना है क्या आएगा, मैं पहले ही पढ़ के आए हूँ, क्या है, कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। विथ whom डू यू लिव। सेकंड सेंटेंस भी सेम है, डू यू लिव विथ हिम, डू यू लिव विथ हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस किसका है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है, ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और हिम क्या है, उसका ऑब्जेक्ट केस है, प्रोपोजिशन के बाद आ रहा है तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। और सिमिलरली ये सेंटेंस भी ऐसे ही लिखा हुआ है, डू यू लिव विथ हिम, विथ होम, तो प्रोपोजिशन केस है, प्रोपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सिंपल। और अगर फोकस की बात करें, हु डू यू लिव विथ, अगर फोकस की बात करें, अब फोकस चेंज हो गया है, हम सेंटेंस ये भी करेक्ट है, सेंटेंस ये भी करेक्ट है, लेकिन फोकस चेंज हो गया है, कैसे कि
इसकी मीनिंग क्या है कि हम फोकस चेंज हो गया, अब फोकस किस पे है, फोकस हु पे। हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखें, वो क्या बनती है कि कौन है वो जिसके साथ तुम रहते हो, कौन है वो। तो फोकस किस पे है, हु पे है। कौन है वो जिसके साथ तुम रहते हो। और जो इसका था, इसका फोकस क्या है, इसका फोकस किस पे है, यू पर है। इसका फोकस यू पर है, इसका फोकस यू पर है। और यहाँ फोकस किस पे है, हु पे है। यहाँ फोकस यू पे है। तो इस वजह से हम ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं, क्योंकि फोकस जो है वो यू पर है। इसकी हम उर्दू ट्रांसलेशन देखें तो कैसे होगी कि तुम किसके साथ रहते हो, तुम किसके साथ रहते हो। फोकस किस पे, यू पे, यानी तुम किसके साथ रहते हो, विथ whom डू यू लिव। अगर फोकस हु पे हो, यानी कि कौन है वो जिसके साथ तुम रहते हो, कौन है वो जिसके साथ तुम रहते हो। तो फोकस जो है, हमें फोकस अगर हु पे करना है यानी कौन पे करना है तो हम हु यूज करते हैं। अगर फोकस तुम पे करना है यानी यू पे करना है तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है टू हु डू दे गो, या हु डू दे गो टू। दोनों सेंटेंस सेम है। यहाँ पे फोकस हु पे है और यहाँ पे फोकस दे पे है। सिंपल। टू होम, सॉरी, यहाँ पे आएगा टू होम। अभी हम लास्ट टॉपिक इसका डिस्कस करते हैं कि यूज ऑफ हुज और यूज ऑफ व्हिच, यूज ऑफ डेट वगैरह जो दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज लास्ट ये डिस्कस करते हैं यूज ऑफ हुज। हुज क्या होता है, ही जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, और हिम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव केस है। और हिज क्या है, हिज पोजीशन को शो करता है, हिज पोजीशन को शो करता है। सिमिलरली हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, और हुज क्या है, पोजीशन को शो करता है। जैसे कि एग्जांपल गिवन है कि दिस इज द बॉय हु whom whose father is a doctor। ये लड़का है जिसका अबू टीचर है। दिस इज द बॉय हु, या whom या whose father is a teacher। हु की तो हमें नीड नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट और जो वर्ब है वो कंप्लीट है। ये वर्ब हो गया, ये दिस सब्जेक्ट हो गया, ये इसका सब्जेक्ट, और इज वर्ब हो गया तो फादर इसका सब्जेक्ट हो गया। ये तो कंप्लीट है। हु की ज़रूरत नहीं है और हमें whom की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस करेक्ट कौन सा है, हु, जो क्या कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। पोजीशन किसकी शो कर रहा है, पोजीशन बॉय की शो कर रहा है, बॉय की पोजीशन। दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ टीचर। ये वो लड़का है जिसका अबू टीचर है, जिस जिस जिसका अबू टीचर है। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। गिवन है कि दिस इज द स्टूडेंट हु नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा। हुज हैंड राइटिंग इज द बेस्ट इन आवर क्लास, बेस्ट इन आवर बेस्ट इन आवर क्लास। ये वो लड़का है जिसकी जिसकी हैंड राइटिंग सबसे बेस्ट है क्लास में, हमारी क्लास में। जिसकी तो हुज क्या है, पोजीशन शो करता है। पोजीशन यानी उसका रिलेशन किसके साथ है, पोजीशन यानी उसका रिलेशन किसके साथ है। यानी फादर, फादर किसका है, हु का है, बॉय का है। फादर और बॉय के रिलेशन को शो कर रहा है हुज। यहाँ पे क्या है, हैंड राइटिंग किसकी अच्छी है, हैंड राइटिंग किसकी अच्छी है, स्टूडेंट की अच्छी है, उसकी पोजीशन दिखा रहा है। हुज कुछ पूछने के काम भी आता है। हुज टू आस्क समथिंग, वहाँ भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हु या हुम फ्रेंड वर्क्स इन द कंपनी। किसका फ्रेंड जो है वो कंपनी में काम करता है, तो हुम हम यूज़ नहीं करते, हम हु यूज़ नहीं करते, हम हुज यूज़ करते हैं। और सेकंड ऑप्शन गिवन है हुज या हुम या हु कार वाज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। मेरे घर के सामने किसकी कार जो है पार्क थी। तो हु या हुम नहीं, हम आस्क, टू आस्क समथिंग हम क्या यूज़ करते हैं, हुज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यूज़ ऑफ व्हिच और यूज़ ऑफ डेट। हम रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजक्शन को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये भी शायद कुछ वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है।